नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 15 मोटरसाइकिल के साथ 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर लंका पुलिस के हत्थे चढ़े। पॉक्सो एक्ट में संबंधित इनामिया अभियुक्त को सारनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिश्चंद्र घाट से अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोगों के साथ जमकर हुई मारपीट, FIR दर्ज। और श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उच्च सदन भेजने हेतु BHU के छात्रों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। और अब खबरें विस्तार से। 15 मोटरसाइकिल के साथ 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर लंका पुलिस के हत्थे चढ़े। 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर अवैध तमंचे एवं कारतूस के साथ थाना लंका पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार हुए। अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में थाना लंका पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को अवैध तमंचे एवं कारतूस के साथ हिरासत में लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से वाराणसी कमिश्नरेट के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई कुल 15 अदद मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोगों का एक गिरोह है। हम लोग वाराणसी शहर क्षेत्र में घूम फिर कर सुनसान एवं भीड़भाड़ वाले इलाके से मोटरसाइकिलों की चोरी करते हैं तथा अपने साथियों के सहयोग से चुराई गई मोटरसाइकिल को एक जगह एकत्रित करके मौका पाकर बिहार ले जाकर बेचते हैं। यही हम लोगों के जीविकोपार्जन एवं अपनी आवश्यकता की पूर्ति का जरिया है। बरामदशुदा तमंचा व कारतूस के संबंध में बताया कि ये तमंचा व कारतूस हम लोगों ने बिहार से खरीदा है तथा ये हम लोग अपने पास ही रखते हैं। इसके डर से हम लोगों से कोई उलझता नहीं है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। देखिए, हम लोगों के इलेक्शन के संबंध में लगातार हमारी चेकिंग और अभियान के रूप में जो हम लोगों ने बाकी थानों पे भी आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल और चोरों के प्रति अभियान चला रखा है। उसी क्रम में आज थाना लंका को एक बड़ी सफलता मिली जिसमें 3 शातिर किस्म के जो अपराधी हैं इनको पकड़ा गया है और इनके पास से अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी हुई टोटल 15 बाइकें जो मिली हैं और इनके ऊपर कई जगह थानों पे मुकदमे अलग से भी लिखे हुए हैं। ये तीनों ही रहने वाले ही आसपास के ही हैं जो बाइकें चुराते थे थाना लंका से, सिगरा से और इधर रामनगर की तरफ से, चितईपुर की तरफ से बाइकें चुराते थे और ये ले जाके इसको बिहार के रिमोट क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बेच के वहाँ से पैसा कमाते थे। इन तीनों के पकड़े जाने से काफ़ी राहत मिलेगी। जो बाइकें हमारी जो 15 बरामद हुई हैं उसमें 8 पे मुकदमे भी लिखे गए हैं। हम और भी ट्रेस करा रहे हैं कि इनके द्वारा कहीं और भी क्षेत्रों में अगर मुकदमे बाइक चोरी की गई है तो उसको भी हम लोग निकलवाएंगे और कोशिश ये करेंगे इनको भी हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड पे ले लें ताकि और गहनता से पूछताछ की जा सके। सर, इनका कोई गिरोह है, कोई बड़ा गिरोह चल रहा है? देखिए, पूरा बिल्कुल नेक्सेस है। ये 3 लोग हैं, संजय शंखवार, कन्हैया सिंह और दीपक कुमार। इसमें 1-2 लोग अभी और भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि जहाँ बेचते थे उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और ये भी कोशिश की जाएगी कि इनके पास से और भी बाइकें बरामद हों। क्योंकि तीनों के पास से तमंचे भी बरामद हुए तो ये भी हम लोग इनसे जानकारी कर रहे हैं क्या कहीं लूट वगैरह में भी तो इन्वॉल्व नहीं रहते थे। तो जैसा कि मैंने बताया, पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और भी डिटेल पूछताछ की जाएगी। जो पूरी टीम ने गुड वर्क किया है उसको माननीय पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से BCR का इनाम भी घोषित किया गया। चोरी करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? चोरी करने का जो उद्देश्य जो अभी तक समझ में आया, ग्रामीण क्षेत्रों में ले आके इसको बाइक को बेच देना और उससे पैसा अर्जित करना। पॉक्सो एक्ट से संबंधित इनामिया अभियुक्त को सारनाथ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस टीम द्वारा पॉक्सो एक्ट थाना सारनाथ से संबंधित 20,000 रुपए का इनामिया एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। प्रभारी निरीक्षक सारनाथ में पुलिस टीम के मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अंकेश कुमार को फरीदपुर अंडरपास के पास थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया और इसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि पिछले दिनों मेरा संपर्क सारनाथ की रहने वाली एक लड़की से हो गया और लड़की के नाबालिग होने के कारण मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया था। पुलिस मेरी तलाश कर रही थी। उसी मामले में मैं उसके परिजनों से बातचीत करने आया था कि सुलह समझौता हो जाए कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जी, आप किस तरह का स्वास्थ्य रखा है क्या? आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लगातार सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशन में जो हमारे रिवार्डी क्रिमिनल्स हैं और जो वांछित अपराधी हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में
आज थाना सारनाथ की टीम के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 483/22 जो कि 363, 366, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत था, उसका 20,000 का जो इनामिया था उसे आज गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में NBW की कार्रवाई 82 की भी कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भी सफलता न मिलने पर इस पर इनाम घोषित किया गया था और जिस पर हमारा लगातार मैनुअल सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कार्य कर रहा था और इसी के परिणाम स्वरूप आज थाना सारनाथ की टीम के द्वारा सफलतापूर्वक इसको गिरफ्तार कर इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये इसको जो है इंदलगढ़ फरीदपुर अंडरपास के पास से इसको गिरफ्तार किया गया है। 2022 का। अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हो सका है, फिर भी CCTNS और DCRB और अन्य जो हमारे संसाधन है उससे उसको खोजा जा रहा है। हरिश्चंद्र घाट से अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोगों के साथ जमकर मारपीट हुई। इस मामले में FIR दर्ज हुई। वार्ड नंबर 39 के सभासद सुरेश पटेल के ऊपर हरिश्चंद्र घाट पर मल्लाहों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र पटेल, जो कि सुसवाही के निवासी हैं, उनकी माताजी का निधन हो गया था और उन्हीं के दाह संस्कार में सुसवाही से करीब 30 लोग हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार के लिए गए थे। दाह संस्कार होने के बाद वो लोग सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहे थे, तभी वहां पर गोलू साहनी, कन्हैया साहनी व और भी मल्लाह लोगों के द्वारा बोला गया कि किनारे से चलिए। इधर से भी लोगों ने बोला कि हम लोग किनारे से चल रहे हैं। इस बीच विवाद बढ़ गया और लोगों द्वारा उन पर लाठी डंडे से और हॉकी से प्रहार किया गया। वहीं इस बीच पार्षद ने कहा कि यदि कोई गलती हो गई है तो क्षमा करें। इसके बाद उनको भी मारा पीटा गया। वहीं वीरेंद्र पटेल, जिनकी माताजी का निधन हुआ था, उनका हाथ टूट गया है और उनके पुत्र कुलदीप कुमार की आंख पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल FIR दर्ज हो गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो लगा नामोर जी को, कई लोगों को हमारे भी चोट, हल्का से चोट आ गई हाथ में बचाने के चक्कर में। तो इस तरीके के मनगढ़ है। बराबर भी पिछले दिनों आप देख रहे हो कि टूरिस्ट के ऊपर इन्होंने पानी फेंक दिया था और लगातार ये सब मनगढ़ टाइप के हैं और लोगों को, जो आने जाने वालों को परेशान करते। जो भी यहाँ पर हम लोग चूँकि दुख में आए थे, हम लोग यहाँ आए थे कि भाई अपने दाह संस्कार के लिए, इसलिए हम लोग भाई चाहे शांति से हम लोग अपना काम करें, लेकिन ये सब जो मनगढ़ टाइप के हैं बराबर लोगों के साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं और आज तो समझ लीजिए जानलेवा हमला किए हैं लोग। आप जो है 100 वार्ड है बनारस में और 100 वार्ड में कार्यकारी सदस्य में एक आपकी भी गिनती आती है, 10 में एक आती है जी। तो ऐसी घटनाओं पर आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं तो कमिश्नर साहब से और थाना अध्यक्ष से, जो इनका इंस्पेक्टर साहब से जो है विजय शुक्ला जी, मैं इनसे हमारी बात हुई है कि इस पर गंभीरता से इसको लें, इसलिए कि मनगढ़ टाइप के हम लोग तो चूँकि लोकल हैं, लोकल होने के नाते हम लोग यहाँ करवा रहे हैं जो है कि थाने पर केस की, और जो बेचारे बाहरी आते हैं वो तो चले जाएंगे सब, इसी तरह उनको मारते पीटते लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो हम लोग तो वहाँ पे सर हम लोग, हमारी दादी जी इस पार की थी, गए थे हम लोग दाह संस्कार के लिए। दाह संस्कार करने के बाद नहा वहा कर जब वापस आने लगे तो हनुमान घाट से सीढ़ी चढ़ने लगे। वहीं पे थोड़ा सा, अब 70-75 लोग थे हम लोग, तो वहाँ पे थोड़ा भीड़ हो गई तो गाली दे के बोलने लगा कि अरे साले तुम लोग भीड़ कर लगा के या छिड़कानी करो या करो वहाँ करो। तो हम लोग बोले कि भाई गाली कौन दे रहा है, यहाँ पे काहे गाली दे रहे हो। बात करते करते वो सब मारपीट कर दिए, मारने लगे सर। कितने लोगों को चोट लगी थी? हम लोग के यहाँ 5-6 लोग को चोट लगी है। तो आप लोगों ने लिखित चार्जेस दिया है? जी हाँ मुकदमा पंजीकृत जी। क्या क्या चोटें आई हैं आप लोगों? हमारा हाथ फ्रैक्चर हुआ है सर और हमारे यहाँ बेटे का नाक पे चोट लग गया है और लोगों को सर पे चोट लगा है, पीठ पे चोट लगा है। लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो सर टूटा तो केवल 2 लोग का हमारा हाथ टूटा हुआ है और हमारे लड़के का कट गया है और सबको अंदरूनी चोट लगा हुआ है और आँख के ऊपर मार दिए हैं, सब काला हो गया है पूरा। किस चीज़ से मार रहे थे? हमला किस चीज़ से? वहाँ सर डंडा से भी मार रहे थे और मुक्का भी चल रहा था, बांस परेटी यही सब मार रहे थे। क्या मांग करते हैं सर? हम यही मांग करते हैं कि वहाँ की जो सिचुएशन है उसको सुधारा जाए, जैसे कि हम लोग के साथ जो हुआ और व्यक्तियों के साथ ना होने पाए, उन लोग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, दंड दिया जाए। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उच्च सदन भेजने हेतु BHU के छात्रों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा।
छात्रों ने अरुण गोविल को उच्च सदन भेजने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने रामायण धारावाहिक में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को राजनीति में उतरने पर स्वागत किया है। कहा कि अच्छे लोगों की राजनीति में जरूरत है। ऐसे में श्री राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल की छवि मर्यादा पुरुषोत्तम वाली है। देश ने अरुण गोविल को राम के रूप में देखा है। देश की आस्था उनके साथ जुड़ी है। अभिषेक सिंह ने कहा कि श्री राम देश के लिए अनुकरणीय है। ऐसे में उनकी छवि अरुण गोविल के माध्यम से जनमानस में व्याप्त है। अतः उनके समक्ष किसी भी व्यक्ति का चुनाव लड़ना देश की आस्था पर चोट पहुंचाने जैसा है। छात्रों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए कि अरुण गोविल को सीधे चुनाव में न उतारकर राज्यसभा के जरिए सदन में भेजा जाए, या तो लोकसभा चुनाव में निर्विरोध चुने जाने के लिए सार्थक प्रयास हो। छात्र नेता शुभम तिवारी, हर्ष त्रिपाठी, शिवम सिंह, श्रेयस सिंह आदि छात्रों ने पत्र लिखा है। अभिषेक जी, आप लोग मांग किए हुए कि अरुण गोविल को डायरेक्ट जो है सदन में भेजना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को मैंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि रामायण जो धारावाहिक था उसमें राम के किरदार और राम के जीवन चरित्र पर अभिनय करने वाले अरुण गोविल जी को सीधे चुनावी लोकसभा 2024 के चुनावी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस विराट व्यक्तित्व हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का किरदार निभाए थे, और मुझे लगता है कि पूरे देश के लोग उनमें प्रभु राम की छवि को देखे हैं। और आज भी, तब से जब ये शुरू में ये सीरियल प्रारंभ हुआ था, और आज भी और आने वाली पीढ़ियां भी लगभग उस रूप और उस छवि को अपने मन मस्तिष्क में रखी हैं और रखेंगे भी। तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे बड़े कलाकार और ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदया जी से आग्रह हम लोगों ने किया कि आप सीधे मनोनीत कर दें, क्योंकि उनको सीधे चुनाव में जाएंगे तो चुनाव की एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करना होता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जो कि किसी विराट व्यक्तित्व और प्रभु राम का स्वरूप जिस व्यक्ति के अंदर देखा गया, का अभिनय जिसने किया, उनको यह करते हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने और हमारे साथ अन्य विद्यार्थियों ने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस तरीके का पत्र लिख करके आग्रह किया कि उनको सीधे राज्यसभा में मनोनीत करके उनको सदन में भेज दिया जाए। और उनकी जो इच्छा है राजनीति में आने की, उसका हम लोग स्वागत भी करते हैं। और वह तत्कालिक समय में भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों का होना भी आवश्यक है, यदि वो चाहते हैं राजनीति में आने के लिए। और बाकी यही हमारी इच्छा है। अभिषेक जी, आपने बताया कि राम की भूमिका अरुण गोविल ने निभाई है, और इस कारण आप लोग चाहते हैं कि वो सदन में जाए डायरेक्ट, जो कि चुनाव न लड़े। जी। तो बात की जाए ये भी कि तो जो रामायण है वो सन 87-88 में आया था। जी जी। और हमारे जो है रामनगर की लीला जो है जी, वो जी। कई सौ वर्षों पुरानी है, तो उसमें भी तो लोग राम की जो है भूमिका निभाए हुए हैं। जी, आपकी बात जो है वो बहुत ही सार्थक प्रश्न है, लेकिन हमको लगा कि जो रामनगर का जो वो है रामलीला है, वो एक क्षेत्रीय बनकर रह गया, पर जो ये धारावाहिक के रूप में पूरे भारतवर्ष में जो लोगों के मन मस्तिष्क पर अपना जो प्रभाव डाला, इसका असर है, जिसके लिए मैं और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि मैं राजनीति में या उन्होंने आने की। अगर इस तरीके की बात यहाँ के भी किसी कलाकार के मन में आए, तो उनके कद के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी, उस तरीके का ससम्मान उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, न कि उनको घर घर घुमाना चाहिए और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कराना चाहिए। क्योंकि चुनाव की एक सामान्य प्रक्रिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र में जाएंगे, जनता से अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और ऐसा नहीं भी होगा और ऐसा उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो उनके अगेंस्ट में प्रत्याशी न उतारें। मैं तो विपक्षी दल के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से, कांग्रेस के राहुल गांधी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उनके भी मन में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था आए। और अगर भाजपा ने वहां प्रत्याशी अगर घोषित कर दिया है और उनका नामांकन भी आज सुनने में आया कि कल हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं वो अपना पर्चा वापस ले लें या वहाँ अपना नामांकन न करें, जिससे कि हमारे प्रभु राम के प्रति जो आस्था है, वो जो भारत की जो प्राण प्रतिष्ठा है, उनके प्रति जो सम्मान है, जो उनके प्रति वो है, वो बना रहेगा और एक अच्छी राजनीति में एक अच्छी मिसाल पेश होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार की शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने पहुंचे। सीएम के आगमन के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद रहा। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हैं। उन्होंने रोहनिया स्थित बीजेपी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारी परखी, वहीं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क रहा। वीवीआईपी मूवमेंट वाली सड़कों पर रूट डायवर्जन लागू रहा। रोपवे प्रोजेक्ट के तहत गुदौलिया से गिरजाघर चौराहे पर अतिक्रमण हटाया गया। वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर कहीं कहीं विरोध तो हो रहा है। वहीं पर बात की जाए तो गुदौलिया चौराहे पर रोपवे के लिए पिलर बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में संजय श्रीवास्तव नगर निगम निरीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभियान रोपवे के अंतर्गत चलाया जा रहा है। गुदौलिया से गिरजाघर तक जितनी भी टीम थी सभी के साथ समन्वय स्थापित करके सूचना दिया गया कि आप लोग जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको हटा करके रोपवे का जहां निर्माण है वहां पर कराया जाएगा। नगर निगम के द्वारा पहले ही आकर इन्हें चिन्हित करके समय दिया गया था 24 घंटे के लिए। आज भी नगर निगम की टीम यहां आई है और लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है और लोग अपनी सुरक्षा से हटा रहे हैं। वाराणसी नगर निगम प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम है। निरीक्षक ने बताया कि फिलहाल अभी यहीं पर अभियान चलाया जा रहा है और आगे जोन वाइज अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान जो है यहाँ पे रोपवे के पिलर का बनाया जाना है। जो रोपवे चल रहा है गदौलिया गिरजाघर पे, उस संबंध में कल सभी टीम जितनी थी सब आके यहाँ पे समन्वय स्थापित करके इनको सूचना दिया गया है कि आप लोग जो है कि जो भी अतिक्रमण जिनके द्वारा किया गया पटरी के ऊपर उनको हटा करके रोपवे का निर्माण यहाँ पे पिलर का किया जाएगा। हाँ, पहले इन लोग को आकर के चिन्हित करके उसके बाद इनको समय दिया गया था 24 घंटे का। आज भी इनको यहाँ आकर के स्वतः हटाने के लिए कहा गया है। लोग स्वतः अपना हटा रहे हैं। हमारे सामने नगर निगम की हमारी टीम है, प्रवर्तन टीम है, जोनल की पूरी टीम है। फिलहाल अभियान तो यहीं का है, उसके बाद जोनवार अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में उसी क्रम में अभियान चलाया जाना है। जी हाँ, दोनों पट्टी पे जहाँ भी रोपवे का निर्माण है वहाँ नगर निगम की जमीन को चिन्हित करके उस पर निर्माण होगा। 11वें देवाकॉन कॉन्फ्रेंस में भारतवर्ष के मानसिक चिकित्सक शिरकत कर महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 11वें देवाकॉन कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक आगामी 7 अप्रैल को हेरिटेज पैलेस में शिरकत करेंगे। ये जानकारी देवा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वेणु गोपाल झंवर, ट्रस्टी देवा फाउंडेशन डॉक्टर मोहिनी झंवर ने पत्रकारों को दी। डॉक्टर वेणु गोपाल झंवर ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 8 अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। ये सारे विषय ऐसे हैं जो कि समाज के हर वर्ग से संबंध रखते हैं। डॉक्टर झंवर ने बताया कि खराब मानसिक स्वास्थ्य से मधुमेह अथवा मधुमेह के कारण से उत्पन्न होने वाली समस्या के ऊपर चर्चा होगी। डॉक्टर साहब, आज किस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देवा फाउंडेशन के तत्वाधान में होने वाली हमारा एक एकेडमिक इवेंट है, एनुअल एकेडमिक इवेंट। उसकी 11th एपिसोड है देवाकॉन 2024। ये 7 अप्रैल को 3 बजे इसका उद्घाटन होगा हेरिटेज पैलेस चौकाघाट कॉटन मिल कंपाउंड में। इनॉग्रेशन करेंगे BHU IMS के डायरेक्टर प्रोफेसर संकवार साहब
और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं पद्मश्री प्रोफेसर के त्रिपाठी, और बाकी मॉडरेटर्स हैं डॉक्टर राजेश नागपाल और डॉक्टर अनुकांत मित्तल, और क्विज़ का आयोजन करेंगे डॉक्टर अविनाश डिसूजा। इसमें 8 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। मोबाइल एडिक्शन है, फूड फॉर ब्रेन है, एज के साथ आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटीज़ है वो कम होती है जिसको कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके के 8 बड़े टॉपिक्स हैं। इंडिया और एशिया फेम के 8 स्पीकर्स इसमें वो करेंगे, और बनारस और आसपास के 13 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के तकरीबन 600-650 डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक हमारे पास 480 प्लस रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं। होपफुली 2 दिन में और 100-125 बढ़ जाएगा। ये इस बारे में पूरा प्रोग्राम है। अंदर साहब बात की जाए कि 11वां एपिसोड चल रहा है, 11वां सीजन चल रहा है, 11 जी होने वाले हैं, तो पूर्व की भांति इस वर्ष क्या विशेष रहेगा? इस बार विशेष, नॉर्मली हम लोग 4 या 5 टॉपिक रखते हैं, इस बार 8 टॉपिक्स है। नॉर्मली एक टॉपिक को हम लोग बहुत लंबे समय तक करते हैं ताकि टाइम को देखते हुए 8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और 20 मिनट बोलने के लिए 10 मिनट क्वेश्चन आंसर। तीसरा, इस बार नंबर ऑफ़ लोगों का नंबर ज़्यादा है, डॉक्टर्स का नंबर ज़्यादा है। नॉर्मली 200 से 300 के बीच में रहता है। केवल एक बार शायद 2016 या 17 मुझे याद नहीं है, तब 400 प्लस था, और इस बार ये है। कई बार हमने देवाकॉन को 2 दिन किया, एक बार जैसे नॉन डॉक्टर्स जनरल पब्लिक के लिए, पर इस बार हम केवल डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए देवाकॉन को बनाने का उद्देश्य यही था। देवा फाउंडेशन से आता है, कॉन शब्द कॉन्फ्रेंस के लिए है। इसका मेन उद्देश्य यह था जो लोग साइकाट्रिस्ट नहीं हैं उनके बीच में मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की नॉलेज को पहुंचाना, क्योंकि 90% पेशेंट्स जो साइकाट्री जिनको प्रॉब्लम है वो पहले नॉन साइकाट्रिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो टच पॉइंट वही है। तो अगर वहाँ हम उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दे सकें या उनकी स्किल्स को हम थोड़ा इन्हांस कर सकें, असिस्ट कर सकें, तो आम आदमी को इससे बहुत हेल्प मिल जाती है, ताकि वो समय बच जाता है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो सडनली हम लोग तो फिर उसके लिए ही हैं, लेकिन वो जो टाइम जो ख़राब होता है वो टाइम हमारा बच जाता है। मेन देवाकॉन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है। वाराणसी टेंट व्यावसायिक एसोसिएशन ने पारिवारिक होली मिलन समारोह रंगोत्सव मनाया। वाराणसी टेंट व्यावसायिक एसोसिएशन का पारिवारिक होली मिलन समारोह रंगोत्सव 2024 का आयोजन महमूदगंज लॉन में धूमधाम से किया गया। पारंपरिक चंदन टीका और होली की टोपी पहनाकर कार्यक्रम में आए लोगों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अभिलेष वर्मा, संगठन के संरक्षकगण डॉक्टर मधुर जायसवाल आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए टेंट निर्माताओं ने टेंट सामानों की प्रदर्शनी लगाई और बुकिंग पर विशेष छूट प्रदान की। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 15 मोटरसाइकिल के साथ 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर लंका पुलिस के हत्थे चढ़े। पॉक्सो एक्ट में संबंधित इनामिया अभियुक्त को सारनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिश्चंद्र घाट से अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोगों के साथ जमकर हुई मारपीट, एफआईआर दर्ज। और श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उच्च सदन भेजने हेतु बीएचयू के छात्रों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।